श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत की कथा में अब श्रीमद् भागवते भाषा टीकाया युक्ते दशम स्कंदोत्तरार्थ प्रारंभ। दशम स्कंदोत्तरार्थ प्रारंभ। ये दूसरा स्कंद चालू हो रहा है, आप ध्यान से सुने, बहुत अच्छा लगता है। उत्तरार्थ प्रारंभ में ब्रजपति चरित ललाम, कह 50 अध्याय में जरासंध संग्राम। श्री राम जय जय राम। श्री कृष्ण देवाय नमः। श्री सुखदेव जी बोले कि हे नरश्रेष्ठ परीक्षित, अब पूर्वार्थ के उपरांत 41 अध्याय में जो कथा है सो हम वर्णन करते हैं कि जरासंध के भय से ही मानो समुद्र में किला बनाकर श्री कृष्णचंद्र अपने यादवों को उसमें ले गए। व्यास पुत्र श्री सुखदेव जी बोले कि हे भरत वंशात वंश परीक्षित, अस्ति और प्राप्ति ये दोनों कंस की रानियां अपने पति कंस के मरने से अत्यंत दुखी होकर अपने पिता के घर चली आई। अपने स्वामी के मरने से शोकाकुल अस्ति प्राप्ति दोनों बहनों ने अपने पिता मगध देश के राजा जरासंध से जाकर सब वृतांत कहा। हे राजा परीक्षित, यह बात सुनते ही जरासंध अति क्रोध कर अपने जामात का शोक न सहकर पृथ्वी को यादव रहित करने का उपाय करने लगा और 23 अक्षौहिणी सेना के साथ लेकर जरासंध ने यादवों की राजधानी मथुरापुरी को चारों ओर से घेर लिया। जिस प्रकार अपनी मर्यादा त्याग कर समुद्र उमड़ता चला आता है, उसी प्रकार जरासंध की सेना को आती हुई देखकर और सेना से मथुरापुरी को ग्रस्त जान अपने सूरदय यादवों को व्याकुल देख दुखों के नाशक भूभार उतारने वाले श्री कृष्णचंद्र उस समय देश काल के योग्य अपने अवतार का कारण देखकर विचार करने लगे कि पहले इस समस्त सेना को संहार करूं या जरासंध को वध कर इसकी सब सेना अपने अधीन में करूं, अथवा सैन्य सहित जरासंध का प्राण संहार करूं। ऐसी 3 प्रकार के मन में संकल्प विकल्प कर प्रथम विचार सैन्य वध का निश्चय किया, क्योंकि पृथ्वी का भार रूप यह सेना ही है, इसीलिए प्रथम इसका ही मारना उचित है। और इसी समय संपूर्ण राजाओं की सेनाओं को इकट्ठी कर ले आया है, फिर बारंबार ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। पहले पैदल, अश्व, हस्ती और चतुर्णी अनेक अक्षौहिणी का प्रमाण है कि 21 सहस्त्र 870 यानी 21,870 रथ, 21 सहस्त्र 870 गजपति, 65,610 अवस्पति और 1,09,350 1,09,350 पैदल, इसका नाम अक्षौहिणी है। तो अनेक अक्षौहिणी सेना को ही मारना योग्य है, जरासंध को मारना योग्य नहीं, क्योंकि इससे अभी बहुत कार्य सिद्ध होंगे। यह संपूर्ण राक्षसों को समेट कर ले आवेगा, मैं कहाँ ढूंढता फिरूंगा। भूमि का भार उतार, साधु पुरुषों की रक्षा और दुष्टों को विनाश करने के लिए ही मैंने अवतार लिया है। जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है, तब ही उस अधर्म को नष्ट करने और धर्म की रक्षा करने के लिए मैं अवतार लेता हूं।
इस प्रकार भगवान श्री कृष्णचंद्र विचार कर ही रहे थे कि उसी समय सूर्य के समान ध्वजा कवच से सुसज्जित सारथी सहित 2 रथ शीघ्र ही आकाश से उतरे। अब अकस्मात आए दिव्य शस्त्रों से सुसज्जित रथों को देखकर ऋषिकेश भगवान श्री कृष्णचंद्र बोले, श्री कृष्णचंद्र जी बलदेव जी से बोले कि हे आर्य, हे श्रेष्ठ, तुम जिनकी रक्षा करते हो, आज उन्हीं यादवों को आकर दुख उपस्थित हुआ है और इसीलिए यह रथ और वीर गाती शस्त्र आए हैं। रथ में बैठे सब सेना का संहार कर अपने यादवों का कष्ट दूर करो। हे ईश्वर, साधु लोगों के कल्याणार्थ ही संसार में आपका जन्म हुआ है। 23 अक्षौहिणी सेना आकर उपस्थित हुई है और इसी को पृथ्वी पर बोझ है, इसको दूर करो। इस प्रकार दशाहरण वंशोत्पन्न श्री कृष्णचंद्र और बलदेव जी ने विचार कर कवच पहन सुंदर शस्त्रों को ले और कुछ थोड़ी सी सेना के साथ पुर के बाहर निकल दारुक सारथी को लिए शंख ध्वनि की। इसके उपरांत जरासंध की सेना के हृदय भयभीत हो कंपायमान होने लगे। तब श्री कृष्णचंद्र और बलदेव जी को रणभूमि में खड़ा देख जरासंध कहने लगा कि हे अधम, मुझे तेरे साथ युद्ध करने में अत्यंत लज्जा आती है, क्योंकि तू बालक है, इसीलिए तेरे संग युद्ध नहीं करूंगा। अरे मूर्ख, तू गुप्त रहने वाले अत्यंत छली है, इसीलिए तेरे साथ युद्ध करना उचित नहीं। हे राम, जो तुझ में सामर्थ्य हो तो धैर्य धर के युद्ध कर और मेरे बाणों से कटे हुए देह को त्याग स्वर्ग को जा, या संग्राम के बीच में मेरा प्राण ले। हे परीक्षित, ऐसे जरासंध के वचन सुनकर श्री कृष्णचंद्र बोले कि जरासंध, सूरवीर व्यर्थ बकवाद न कर अपने पुरुषार्थ को दिखाते हैं और तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई, इसीलिए मैं तुम्हारे वचनों पर अधिक ध्यान नहीं देता हूं। यानी जिसकी मृत्यु निकट आ जाती है उनके वचनों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जय हो श्रीमद् भागवत कथा की। कि तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई है, इसीलिए मैं तुम्हारे वचनों पर अधिक ध्यान नहीं देता हूं। जैसे पवन, बादल, धूरी ये सूर्य और अग्नि को घेर लेते हैं, इसी प्रकार श्री कृष्णचंद्र बलदेव जी के निकट जाकर जरासंध ने उनको अपनी बलवती सेना, प्यादे, रथ, ध्वजा, घोड़े और रथवानों सहित घेर लिया। जब गरुड़ और ताल के ध्वजा के चिन्ह वाले राम कृष्ण के रथ युद्ध में नहीं दिखे, तब पुरी की नारियां अटारी महल द्वारों पर खड़ी हुई शोक से व्याकुल हो मोह करने लगे। शत्रु की सेना रूपी बादलों से बारंबार बाणों की भयंकर वर्षा से अपनी सेना को पीड़ित देखकर श्री कृष्णचंद्र देवता व असुरों से पूजित उत्तम सारंग धनुष में टंकार करने लगे। तरकस से तीर निकलकर शीघ्र प्रत्यंचा में लगा के प्रत्यंचा को खींचकर तीक्ष्ण बाणों के समूह से रथ, घोड़े, हाथी पैदल मारकर जैसे सुलगती लकड़ी के घुमाने से चक्र बंध जाता है, उसी प्रकार बाणों के पीछे बाण मारने लगे। मस्तक काटने से हजारों हाथी, नाड़ी काटने से घोड़े पृथ्वी पर गिरने लगे। रथों की ध्वजा कट गई और रथवान गिर गए। भुजा गर्दन कटने से पैदल गिर गए। युद्ध में पैदल हाथी कटकर गिरने लगे। तब उनके शरीर से लहू की नदी बहने लगी, जिनमें भुजाएं सर्प के सदृश दृष्टि आती थी। मनुष्य के सिर कच्छप से जान पड़ते थे। मृत्यु को प्राप्त हुए हाथी टापू के समान दिखते थे और रुधिर की नदी में घोड़े ग्राह से पड़े थे। भुजा व उरु मछली के समान, मनुष्य के केस सिवारने के सिवा समान थे और नदी में जो तरंगे उड़ती है वही रुधिर की नदी में धनुष के समान है। नदी में झाड़ झंझाड़ होते हैं, रुधिर की नदियों में जो शस्त्र पड़े हैं वे ही झाड़ झंझाड़ के समान है। नदी में भंवर पड़ते हैं, सो रुधिर की नदियों में डाले मानो अति भयंकर भंवर पड़ रहे हैं। नदियों के कंकर पत्थर इत्यादि होते हैं, रुधिर की नदियों में मणि, गहने, कंकण पत्थरों के तुल्य है।
हे राजन, महातेजस्वी बलदेव जी ने संग्राम के बीच मत वाले शत्रुओं को मूसला युद्ध से मार मार कर रुधिर की नदियां बहा दी, जो कि कायर पुरुषों को भय की देने वाली और वीर पुरुषों को आनंद की देने वाली है। हे परीक्षित, दुर्मर्द वैरियों को मूसल से मार सागर के समान दूरस्थ और भयंकर उस जरासंध पालित सेना को महापराक्रमी श्री कृष्ण बलदेव ने मार मार कर नाश कर दिया। वसुदेव के पुत्र जगत के ईश्वर श्री कृष्ण बलदेव को सेना को नाश करना एक साधारण बात है, कुछ पराक्रम नहीं है। अनंत गुणधारी भगवान श्री कृष्णचंद्र अपनी लीला से ही तीनों लोगों का उत्पादन, पालन और संहार करते हैं। उन श्री कृष्णचंद्र को जरासंध की सेना का मारना कुछ आश्चर्य की बात नहीं है। तो भी मनुष्य के अनुकरण करने वाले श्री कृष्णचंद्र के आश्चर्यमय कर्म तुमसे वर्णन करता हूँ। सेना के नष्ट होने और रथ टूट जाने से जब प्राण मात्र ही अवशेष रहा, तब बलवान जरासंध को जैसे सिंह को पकड़ता है, उसी प्रकार बलपूर्वक बलदेव जी ने पकड़ा। शत्रुओं को मारने वाले जरासंध को वरुण पास और मनुष्य पास से जब बलदेव जी बांधने लगे, तब श्री कृष्णचंद्र ने उसको छुड़ा दिया और कहा कि अभी जरासंध से और कुछ काम लेना है। सूरवीरों में माननीय जरासंध को त्रिलोकी नाथ श्री कृष्णचंद्र बलदेव ने जिस समय छोड़ दिया, तब वह मन में लज्जित होकर विचार करने लगा कि वन में जाकर तप करना उचित है, घर जाकर क्या करूंगा। तब मार्ग में जाते हुए राजाओं ने निवारण किया। धर्म के उपदेश करने वाले पदच्युत नीति के तुष्टिकारक वचन कहकर जरासंध को समझाने लगे कि हे राजन, कोई तुम्हारा बड़ा ही दुष्कर्म आकर प्राप्त हुआ है, जो तुच्छ यादों ने तुम्हें परास्त किया। अब तुम कुछ लाज मत करो। जिस समय समस्त सेना नष्ट हो गई और श्री कृष्णचंद्र ने छोड़ दिया, तब वह बृहद्रथ का पुत्र जरासंध अत्यंत उदास होकर मगध देश को चला गया। शत्रु के सेना रूपी सागर से तरकर अपनी अक्षत सेना संग लिए जिस समय श्री कृष्णचंद्र ने मथुरापुरी में प्रवेश किया, तब देवताओं ने आकाश में फूल वर्षाए और प्रशंसा पूर्वक उनकी स्तुति की। तब श्री कृष्णचंद्र अपने मथुरापुरी में आकर खेद रहित प्रसन्न मन पूर्वासियों से मिले। सूत मांगद बंदी जन उनके विजय के यश गान करने लगे। हे राजन, जिस समय श्री कृष्णचंद्र मथुरापुरी में आए, तब शंख नगाड़े अनेक भेरी, तुरही, वीणा, बांसुरी और मृदंग यह सब बाजे बजने लगे। मार्ग में छिड़काव हो रहा है, पताकाएं लगाई गई है और वेद ध्वनि से युक्त श्री कृष्णचंद्र के शुभ आगमन से घर घर बंधनवारों से परिपूर्ण इस प्रकार मथुरापुरी की शोभा हुई। श्री कृष्णचंद्र के ऊपर स्त्री पुरुष पुष्प, दही, अक्षत और अंकुरों की वर्षा करने लगे। स्त्रियां स्नेह से प्रफुल्लित नेत्रों से श्री कृष्णचंद्र को देखने लगी। सूरवीर राजाओं की शोभा करने वाले रणभूमि में पड़े बहुत धन लाकर श्री कृष्णचंद्र ने यादव राज उग्रसेन को दे दिया। इसी प्रकार जरासंध उतनी ही अक्षोहिणी सेना साथ लेकर 17 बार चढ़ आया और श्री कृष्णचंद्र ने रक्षित यादवों से उसने युद्ध किया। हे राजा परीक्षित, यादव गण श्री कृष्णचंद्र के तेज से जरासंध की समस्त सेना का संहार करने लगे। संपूर्ण सेना जब कट गई और शत्रु ने छोड़ दिया, तब जरासंध फिर अपने देश को चला गया। 18वीं बार जरासंध तो आने वाला था ही कि उसके पहले ही देव ऋषि नारद जी का भेजा हुआ वीर काल यवन आकर दिखाई दिया। संसार में जिसके समान कोई योद्धा नहीं, ऐसा कालयन यादवों को अपने सम्मान जान उसने 3 करोड़ महालक्ष्य अति भयावन इकट्ठे किए, जिनकी मोटी भुजा, बड़े गले, मैले दांत, भूरे केस, गुंगू जी के समान लाल लाल नयन, उन्हें 7 ले डंका दे मथुरापुरी पर चढ़ाया और चारों ओर से घेर लिया। क्योंकि देव ऋषि नारद जी ने इससे कहा था कि यादव लोग तुम्हारे समान हैं, इसीलिए उनसे युद्ध करो।
उस समय श्री कृष्णचंद्र बलदेव जी सहित इस दुरात्मा कालयवन को आया हुआ देखकर विचार करने लगे कि यादवों के दोनों ओर से कष्ट आकर उपस्थित हुआ है। बड़े ही आश्चर्य की बात है, क्योंकि अब तो यह महाबली हमको काल यवन घेर रहा है, फिर जरासंध आज या कल अथवा परसों तक अवश्य आएगा। यदि इस समय हम इससे युद्ध करें और बीच में जरासंध आ गया तो अवश्य ही हमारे बांधवों का प्राण संहार करेगा, और जो न मारेगा तो बांध कर अपने पुरी में ही ले जाएगा, क्योंकि वह बलवान है। इसीलिए जहां मनुष्य न प्रवेश कर सके ऐसा एक किला बनाकर उसमें अपनी जाति के यादवों को रख फिर काल यवन का वध करो। हे राजन, भगवान श्री कृष्णचंद्र ने इस प्रकार मन में विचार कर 48 कोस यानी 12 योजन का समुद्र के बीच में एक किला और उस किले के बीच में एक महा अद्भुत आश्चर्यमय नगर बनाया। इस कारीगरी में सब विश्वकर्मा की कारीगरी दिखाई देती है। राजाओं के जाने योग्य बड़े बड़े बाजार, गली और चौक बन रहे हैं। बीच बीच में स्थान बनाने के लिए जगह छोड़ दी गई। कल्पवृक्ष और लताओं वाले फूलों के बगीचे में चित्र विचित्र फुलवारी, सुवर्ण शिखर से आकाश को स्पर्श करने वाले ऊंचे ऊंचे सपट मणि के अंटा बन रहे हैं और ऊंचे ऊंचे किले के द्वार बन रहे हैं। घोड़ों के बांधने और अन्न भरने के लिए लोहे और पीतल के स्थान बने हैं। उनके ऊपर सुवर्ण के कलश, अन्न भरने के लिए लोहे और पीतल के स्थान बने हैं। लोहे पीतल के स्थान में अन्न भरना चाहिए। उनके ऊपर सुवर्ण के कलश से विराजमान है, जिनसे इस नगर की अत्यंत ही मनोहर शोभा हो रही है। जिनके पदराग मणि के शिखर और महामरद के मणि के, जिसमें पृथ्वी इस प्रकार शोभायमान सुवर्ण के ग्रह जहां तहां बन रहे हैं। सोने के ग्रह घर बन रहे हैं। देवताओं के मंदिर और चित्र विचित्र चित्र सारी बन रही है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र ये वर्ण जिसमें वास करते हैं। यादव और देवराज उग्रसेन के महल तो अत्यंत ही शोभायमान है। देवराज इंद्र ने भगवान श्री कृष्णचंद्र के लिए सुधर्मा सभा और कल्प वृक्ष भेजे। जो मनुष्य इस सभा में वास करता है उसको भूख, प्यास, शीत, गर्मी, शोक और मोह इत्यादि कुछ में नहीं सताते। वरुण जी ने श्याम कर्ण श्वेत वर्ण मन के समान वेग वाले घोड़े भेजे। पालन करने वाले कुबेर जी ने पद, महापद, मत्स्य, कूर्म, कुंद, नील, कुमुद, शंख, खर्व यह 8 विभूतियां भेजी। श्री सुखदेव जी बोले कि हे कुरुश्रेष्ठ परीक्षित, भगवान वासुदेव ने इन देवताओं लोगों को अपने अपने अधिकार की सिद्धि के लिए जो कुछ संपदाएं दी थी, वे सब वस्तु जिस समय श्री कृष्णचंद्र पृथ्वी पर आए उन्होंने लाकर अर्पण कर दी। उस द्वारकापुरी में योग के प्रभाव से सब यदुवंशियों को पहुंचाकर श्री कृष्णचंद्र बलदेव जी से कहने लगे कि हे वीर, तुम यहाँ मथुरापुरी में रहकर शेष प्रजा की रक्षा करो। इस प्रकार बलदेव जी से आज्ञा कर कमल नयन भगवान कमलों के माला धारण के सहस्त्र रहित मथुरापुरी के दरवाजे से बाहर निकले। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशम स्कंद उत्तरार्ध भाषा टीकाया द्रुग निवेशन नाम 55वां अध्याय 50वां अध्याय संपूर्ण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री सुखदेव जी बोले कि हे कुरुकुल भूषण, जिस समय श्री कृष्णचंद्र जी रेशमी वस्त्र पहने हुए पुर से बाहर निकले तो उनकी ऐसी शोभा हुई कि मानो निशानाथ चंद्रमा उदय हुए हैं। निशानाथ चंद्रमा उदय हुए हैं। छाती में भृगुलताओं का चिन्ह, कंठ में कौस्तुभमणि धारण किए, चतुर्भुज नवीन
कमल के समान, अरुण नेत्र, नित्य प्रसन्न, शोभायमान और सुंदर मुस्कान, मकराकृति कुंडल से दीप्यमान मुखारविंद। इस प्रकार मनोहर मूर्ति श्री कृष्णचंद्र की देखकर काल यवन अपने मन में विचार करने लगा कि ठीक है, कृष्ण यही है। चंद्रमा में कृष्ण भगवान की मूर्ति। जय हो चंद्रदेव की जय। क्योंकि देव ऋषि नारद जी ने जो लक्षण बताए थे सो सब इसमें पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त और कोई वासुदेव नहीं है और यह अकेला सहस्त्र रहित चला जाता है। इसीलिए मैं भी सहस्त्र रहित पैदल होकर इसके संग युद्ध करूं। हे महाराज, इस प्रकार काल यवन मन में निश्चय करके परांगमुख होकर भागते हुए योगी जनों के भी हाथ न पावे ऐसे श्री कृष्णचंद्र के पकड़ने को पीछे दौड़ा। पग पग पर अब पकड़ा ऐसे अपने आप को दिखाते दिखाते मल्लेच्छाराज काल यवन को श्री कृष्णचंद्र बड़ी दूर पर्वत की गुफा में ले गए। यादवों के कुल में तू जन्मा है, इसीलिए तेरा भागना उचित नहीं। इस प्रकार आक्षेप करता हुआ महावेग से दौड़ने लगा, परंतु पापी होने के कारण श्री कृष्ण को न पकड़ सका। पापी होने के कारण यानी पापी लोग भगवान को नहीं पकड़ सकते, परंतु पापी होने के कारण श्री कृष्ण को न पकड़ सका, क्योंकि बिना पाप नष्ट हुए भगवान श्री कृष्णचंद्र की प्राप्ति नहीं होती। चलो कृष्ण भगवान की जय। पहले पाप उसके नष्ट होंगे तब भगवान कृष्ण की प्राप्ति होगी। हे परीक्षित, जब मल्लेच्छाराज काल यवन ने श्री कृष्णचंद्र पर दुर्वाक्य रूपी वाणों का आक्षेप किया, तब भगवान श्री कृष्णचंद्र पर्वत की गुफा में घुस गए। काल यवन को दौड़ता हाँपता इनके पीछे पीछे उस गुफा में घुस गया और वहां एक पुरुष और सो रहा था। उसे देख काल यवन विचार करने लगा कि यह दुष्ट मुझे इतनी दूर लाकर यहाँ साधु की नाई शयन कर रहा है। इस प्रकार काल यवन ने निश्चय कर उस सोते हुए पुरुष को कृष्ण जानकर एक लात मारी। वह पुरुष बहुत दिनों का सोया हुआ था, इसलिए धीरे धीरे नेत्र खोल चारों ओर देख उसने काल यवन को देखा। हे भरतवंशी राजा परीक्षित, उसी समय क्रोधी मुचुकुंद के देखने से काल यवन के शरीर में से अग्नि प्रकट हुई कि जिसे उसका शरीर क्षण भर में जल भूनकर भस्म हो गया। यह सुन राजा परीक्षित पूछने लगे कि हे ब्राह्मण, जिसने अपनी क्रोधाग्नि से काल यवन का प्राण संहार किया उसका क्या नाम है और वह कौन पुरुष है? उसने किसके वंश में जन्म ग्रहण किया, उसका क्या प्रभाव है, किसका पुत्र है और किस लिए इस गुफा में सोता था? जो संपूर्ण वृत्तांत आप मुझसे सुनाइए। तब श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजा परीक्षित, इक्ष्वाकुकुलोत्पन्न मानदाता का पुत्र गुणवान ब्राह्मणों का भक्त मुचुकुंद नाम राजा था। एक समय असुरों से भयभीत होकर इंद्रादिक देवताओं ने अपनी रक्षा करने के लिए राजा मुकुचुंद से प्रार्थना की, तो उन्होंने अपने बहुत दिनों तक देवताओं की रक्षा की। इसके उपरांत स्वर्ग के पालन करने वाले स्वामी कार्तिकी जी को आया हुआ देखकर सब देवता इनसे कहने लगे कि हे राजा मुचुकुंद, हमारी रक्षा करने में जो कुछ कष्ट आपको हुआ है इससे निवृत्त होकर आराम करो। हे वीर, तुमने मनुष्य लोक के निष्कटंक राज्य को त्याग कर हमारी रक्षा की है, इससे तुम्हारे विषय के भोग छूटे और तुम्हारे पुत्र, रानी, जाति के बंधु बांधव, दीवान, मंत्री, राज्य की प्रजा, इनमें से अब कोई शेष नहीं है। सबका काल ने संहार कर लिया है। काल बलवान से बलवान है, भगवान की शक्ति है। श्रीमद् भागवत की कथा में आता है कि काल बलवान से बलवान है, भगवान की शक्ति है, समर्थ, अविनाशी,
और जिस प्रकार पशुओं का पालन करने वाले ग्वालियों पशुओं को चराता है, उसी प्रकार आप क्रीड़ा करके सब प्रजा को इधर उधर चलाता है। सब देवता कहने लगे कि हे राजा मुकुचुंद, तुम्हारा कल्याण हो। मोक्ष के अतिरिक्त और जो इच्छा हो सो वर मांगो, क्योंकि मोक्ष के दाता तो केवल एक विष्णु भगवान ही है। हे परीक्षित, जब इस प्रकार देवता लोगों ने कहा, तब ये महायशस्वी राजा मुचुकुंद ने बहुत दिनों तक देवताओं की रक्षा करने से श्रमित होने के कारण यह वर मांगा कि मैं सोता ही रहूं, और जो कोई मेरी निद्रा भंग करे वह उसी समय भस्म हो जाए। यह वर मांगा। देवताओं ने कहा कि ऐसा ही होगा। तब राजा मुकुचुंद देवताओं की आज्ञा पाकर पर्वत की गुफा में जाकर सो रहा है। इससे देवताओं ने कह दिया था, जो तुम्हारी निद्रा भंग करेगा वह तत्काल ही जलकर भस्म हो जाएगा। जब काल यवन जल के भस्म हो गया, तब चतुर्भुज रूप होकर भगवान श्री कृष्णचंद्र ने राजा मुचुकुंद को अपना दर्शन दिया। मेघ के समान श्याम वर्ण पीत वस्त्र धारण के, हृदय में प्रकाशमान भृगुलता का चिन्ह और कौस्तुभ मणि धारण करने से अत्यंत ही दिदीप्यमान हो रहे थे। जब बोलो चतुर्भुज भगवान की जय। चतुर्भुज वे जयंती माला से सुशोभित और दमकते हुए मकराकृति कुंडलों से शोभायमान हो रहे थे। देखने योग्य प्रेम भरी मुस्कान सहित विलक्षण और नवीन अवस्था युक्त मत वाले सिंह के समान पराक्रमी इस प्रकार श्री कृष्णचंद्र जी का तेज देखते ही भयभीत होकर राजा मुकुचुंद धीरे धीरे पूछने लगा। राजा मुकुचुंद बोला कि हे पुरुष श्रेष्ठ, तुम कौन हो? कमल के समान कोमल आपके चरण हैं, और इस पर्वत की गुफा में किस लिए आए हो, जो कांटों के वन में विचरते फिरते हो? क्या आप तेजस्वी भगवान अग्नि हो, या सूर्य है, अथवा चंद्रमा है, या इंद्र है? जब बोलो भगवान अग्निदेव की जय। जब बोलो भगवान सूर्य देव की जय। जब बोलो भगवान चंद्रमा देव की जय। जब बोलो इंद्र देव की जय। कि वह समस्त लोकपालों के कर्ता या देवता है, अथवा ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवताओं में से कोई हो। मुझे जान पड़ता है कि आप विष्णु भगवान हैं, क्योंकि जैसे दीपक अपने प्रकाश से अंधकार का नाश कर देता है, वैसे ही आपने अपने तेज से इस गुफा का अंधकार नष्ट कर दिया। यह सुन श्री भगवान बोले कि हे वीर, हम आपका जन्म कर्म गोत्र सुनने की अत्यंत अभिलाषा है, सो प्रसन्नता पूर्वक हमें सुनाइए। तब मुकुचुंद ने कहा कि हे पुरुष सिंह, मैं इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुआ हूँ, मानदाता का पुत्र, और मुचुकुंद मेरा नाम है। मैं बहुत दिनों में जागा हूँ, इसीलिए मुझे खेद प्राप्त हुआ है, और नींद के मारे मेरे इंद्रिय चलायमान हो रही है, क्योंकि मैं इच्छानुसार इस वन में सो रहा हूँ, और अभी किसी ने आकर जगा दिया, और जिसने मुझे आकर जगाया वह पुरुष उसी समय जलकर भस्म हो गया। इसके पीछे आपके दर्शन हुए। हे भगवान, तुम्हारा ऐसा तेज बहुत काल तक हम नहीं देख सकते, क्योंकि आप देहधारियों के माननीय हैं। इस प्रकार जब राजा मुकुचुंद ने प्रार्थना की, तब संपूर्ण प्राणियों के पालन करने वाले भगवान श्री कृष्णचंद्र मेघ के समान गंभीर वाणी से कहने लगे कि हे मुकुचुंद, मेरे जन्म कर्म और नाम का अंत नहीं है, इसलिए मैं भी उनकी गणना नहीं कर सकता। अनेक जन्म धारण करके कदाचित मनुष्य पृथ्वी के रजकणों की तो गणना कर सकता है, परंतु मेरे गुण कर्म जन्म नाम की गिनती नहीं कर सकता। जय विष्णु भगवान की जय। हे राजा मुकुचुंद, भूत भविष्य वर्तमान मेरे जन्मों की गणना करते करते बड़े बड़े ऋषि मुनि भी पार न पा सके, तो भी हे अंक अभी के जो मेरे नाम कर्म है, सो मैं कहता हूँ तुम श्रवण करो।
पृथ्वी का भार उतारने और धर्म की रक्षा करने के लिए प्रथम कमल योनि ब्रह्मा जी ने मेरी प्रार्थना की थी। इस कारण यदुवंश में वसुदेव के घर मैंने जन्म लिया, इसीलिए मेरा नाम वासुदेव प्रसिद्ध हुआ। जय हो वासुदेव भगवान की जय। हे मुचुकुंद, साधु द्वेषी काल नेमी कंस इत्यादि का मैंने वध किया, और यह जो काल यवन है सो आपकी तीक्ष्ण दृष्टि से भस्म हो गया। हे राजन, पहले आपने मेरी प्रार्थना की थी, इसीलिए मैं तुम पर अनुग्रह करने के लिए इस गुफा में आया हूँ। हे मुचुकुंद, मैं तुम्हारे ऊपर अत्यंत प्रसन्न हूँ। वर मांगो, क्योंकि मेरी शरण आने से मनुष्य को फिर किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती। श्री सुखदेव जी बोले कि हे नपोतम परीक्षित, जब इस प्रकार श्री कृष्णचंद्र ने कहा तब प्रसन्न हो गर्गाचार्य के वचन स्मरण कर उन्हें साक्षात परिपूर्ण भगवान जान प्रणाम करके राजा मुचुकुंद ने कहा कि हे ईश्वर, तुम्हारी माया से ये लोग मोहित होकर अनर्थ यानी जगत की ओर दृष्टि लगाकर सुख के लिए दुख मूल घरों में रहकर क्या स्त्री क्या पुरुष सभी ठग कर मोहित हो जाते हैं। जैसे कच्चा घड़ा क्षण भर में फूट जाता है, बालू की भी दीवार जैसे क्षण भर में गिर जाती है, ऐसे ही इस शरीर का भी विश्वास नहीं। इस शरीर का मैंने इतना अभिमान किया है कि रथ घोड़े हाथी पैदल सेना मुख्य सेनाध्यक्ष को साथ लेकर पृथ्वी पर विचरता रहा, परंतु काल रूप आपका स्मरण कभी न किया। इसीलिए मेरा इतना समर्थ व्यर्थ हो गया, इसलिए मेरा इतना समय व्यर्थ हो गया। अमुक अमुक कार्य इस रीति से करना, ऐसे संदेहों में प्रमत्त रहने वाले मनोरथ पूर्ण होने से भी इच्छा वाले और इच्छानुसार कार्य पूरा होने पर भी लोभ और लालच जिसका बढ़ जाता है, ऐसे मनुष्य को मुख से जिस प्रकार गलाफू चाटता सर्प उंदर यानी मूसा को पकड़ लेता है, सर्प मूसे को पकड़ लेता है, उसी प्रकार सावधान काल पुरुष काल स्वरूप आप झपट लेते हैं। मनुष्य देव अर्थात राजा यह नाम धरकर जो सुवर्ण के बने रथों पर बैठकर चलते हैं, सो देह दुरत्य काल करके मरे पीछे कुत्ते सियार यदि भक्षण कर ले तो विष्टा हो जाए, पड़ा रहे तो कृमि पड़ जाए, और अग्नि में जला दिया तो भस्म हो जाए। इस प्रकार तीनों नामों का धारण करते हैं। हे भगवान, जिस पुरुष ने संपूर्ण दिशाओं को जीत लिया है, जिसको संग्राम में कोई नहीं रहा, और जिस समय जिससे सब बराबर के राजा प्रणाम करते हैं, ऐसे उत्तम सिंहासन पर विराजमान चक्रवर्ती राजा भी मैथुन करने के लिए घरों में क्रीड़ा मृग के समान स्त्रियों से नाच नचाते जाते हैं, जैसे बाजीगर बंदर को नचाता है। प्रथम यह पुरुष सब विषयों को त्याग के तप से बड़ी श्रद्धा कर पृथ्वी में शयन करता है, और ब्रह्मचर्य रहकर विषय भोगने के लिए दान पुण्य करता है। फिर विचार करता है कि इस जन्म में तप कर चक्रवर्ती राजा को तपस्या के प्रभाव से फिर इंद्र हो जाऊंगा। इस प्रकार तृष्णा के बढ़ने से उस पुरुष को कभी सुख नहीं होता। हे भगवान, इस संसार में जन्म मरण प्राप्त हुए जीव को जिस समय आपके अनुग्रह से संसार का अंत होता है, उसी समय आपके भक्तों का सत्संग हो तो सब संग को त्याग कर कार्य कारण के नियतता आप में जो भक्ति करते हैं, वे संसार के बंधनों से छूट जाते हैं। हे ईश्वर, यह आपने बड़ा ही अनुग्रह किया। जो अकस्मात राज्य बंधनों से छूट गया, ये मैं मानता हूँ। राज्य छूटने के लिए अकेला होकर वन में जाने की इच्छा करने वाले चक्रवर्ती राजा भी प्रार्थना करते हैं कि हमारा किस प्रकार राज्य बंधन छूट जाए, जिसमें स्वाधीन होकर वन में जा बैठे। हे समर्थ निष्कंचन साधु से पूजित होकर चरणोविंदों का सेवन करने से मैं और किसी वर की इच्छा नहीं करता,
क्योंकि साक्षात मोक्ष के देने वाले तुम्हारा आराधन करके ऐसा कौन विवेकी पुरुष है आत्मा का बंधन रूप वर मांगेगा। हे ईश्वर, इसीलिए सतगुण, रजोगुण, तमोगुण इनके बंधन और ऐश्वर्य अथवा शत्रु का विनाश और धर्मादिक मनोरथों को त्याग, ज्ञान धन निरंजन उपाधि रहित निर्गुण आदित्य ईश्वर मैं आपकी शरण में आया हूं। हे अच्युत्य, मैं इस संसार में बहुत दिनों तक मनुष्य मुख से जिस प्रकार गुलाब चाटता यानी मूसा को पकड़ लेता है, उसी प्रकार सावधान काल रूप आप कर्म फलों के कारण दुखी हूं, कर्मों की वासनाओं से पीड़ित हूं। तृष्णा सहित जो ये 6 इंद्रिय शत्रु मेरे पीछे पड़ रहे हैं, इसीलिए मुझे किसी प्रकार से शांति नहीं है। अब मैं जैसे तैसे शोक रहित भय के दूर करने वाले तुम्हारे चरण बिंदुओं की शरण आ गया हूँ, सो मेरी रक्षा करो। तब भगवान बोले कि हे राजन, तुम्हारी बुद्धि बड़ी निर्मल और उदार है, क्योंकि मैंने वर देने के लिए कहकर तुम्हें लोभ उत्पन्न किया तो भी कामना करके तुम्हारी बुद्धि चलायमान न हुई। मैंने वर देने के लिए कहकर जो लोभ उत्पन्न किया है सो तुझे सचेत किया है कि हे राजन, यह तू निश्चय जान कि मेरे भक्तों को कदाचित दुख आकर प्राप्त हो तो भी उनकी बुद्धि चलायमान नहीं होती। हे मुचुकुंद, जो मेरे भक्त नहीं है वे प्राणायामादिक साधनों से मन को वश करते हैं तो भी उनका मन विषयों के लोभ में जाता हुआ दिखता है, क्योंकि उनकी वासना क्षीण नहीं हुई। हे वीर, मुझ में मन लगाकर जहां आपकी इच्छा हो वहां विचरण करो और तुम्हारी भक्ति नित्य प्रति मुझ में रहेगी। क्षत्रिय वंश में उत्पन्न होकर शिकार खेलकर जो जीवों की हिंसा की है, सो जब सावधान होकर मेरा आश्रय लेकर तप कर, जिसे तेरे सब पाप छूट जाए। हे राजा मुचुकुंद, दूसरे जन्म में सब प्राणियों के हित करने वाले शुद्ध रूप मुझे प्राप्त होगा। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशम स्कंदे उत्तरार्थ भाषा टीकाया मुचुकुंद स्तुति निर्नाम 51वां अध्याय 51वां अध्याय संपूर्ण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। जो कृष्ण भगवान की जय।